हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आपके यूट्यूब पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, मेरे उन लोगों के ज़्यादा प्यारे भाइयों के मैसेज आ रहे हैं जो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ यूरोप में आ जाते हैं और फिर वो मुझसे ये बात भी पूछ रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई एडमिशन किस तरह होंगे, बच्चों की फ़ीसें क्या होंगी, किस तरीके से हम लोग सर्वाइव करेंगे, कितना पैसा लाना चाहिए, रिहाइश किस तरह से मिलेगी। बहुत अच्छा, अब अकेला आदमी आता है तो वो किसी भी तरीके से सर्वाइव कर जाता है। जो आप लोगों के सवालात हैं मुझसे कि अकेला आदमी तो जिस तरह रोड पे भी सो जाएगा, लेकिन फैमिली के साथ लाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। तो मैं आज आपको अपने एक प्यारे भाई से इंटरव्यू करवा रहा हूँ। ख़ास तौर पे आप लोगों के ये भी मैसेज आते हैं मेरे पास कि ये बता दें मुर्तज़ा भाई कि जो छोटे बच्चे हैं उनके बेनिफिट भी मिलते हैं, स्कूल की फ़ीसें क्या होती हैं। इन तमाम बातों पे आज रोशनी डालेंगे। बहुत अहम वीडियो होने वाली है। ख़ास तौर पे अभी तक ये वीडियो यूट्यूब पे किसी ने नहीं की। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था बहुत सारी वीडियोज़ मैं भी देखता था, तो मुझे कोई ऐसा तजर्बेकार बंदा अभी तक नहीं मिला था जो कि आप बीती बताता, जिसके साथ खुद बीती है, जो खुद आया होता। ये मेरे अता भाई इनका नाम है और ये पाकिस्तान स्पेशली कराची से बिलोंग करते हैं। ये कराची से अपने 4 बच्चों और भाभी के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। तो इनसे मैं पूछूंगा कि शुरू में क्या मुश्किलात हुई, बच्चों को आपने किस तरीके से यहाँ पुर्तगीज़ सिखवा रहे हैं, क्या यहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती है स्कूलों में। तो आए वीडियो करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम अता भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले कि आपने हमें टाइम दिया। कोई मसला नहीं है, ये तो बस आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें बुलाया है, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। बल्कि अच्छा है इन लोगों को भी पता लगे कि क्या है क्या नहीं है इस हवाले से। जी। तो इससे बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। अता भाई, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हम अगर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आ जाते हैं यहाँ पर, तो क्या हमें स्कूल मिल जाएंगे जो कि अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, उनकी फ़ीसें क्या होंगी, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे स्कूल में ना अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, ठीक है, यहाँ पे पुर्तगीज़ ही बोली जाती है। और सबसे पहले तो जब आप आएँ यहाँ पर तो कराची से अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, जो बच्चों के टीसी वगैरह मिलती है, और टीसी भी प्रॉपर हो कि अगर उसमें लिखा हुआ हो, ये नहीं है कि भाई बच्चे ने ये पढ़ा है, अगर वो 8 क्लास में या 10 क्लास में, तो उसको प्रॉपर तरीके से लिखवाना है टीसी के अंदर कि भाई इसने 8 क्लास मुकम्मल कर ली है, ठीक है। उसके बाद वो फ़ॉरेन अफेयर से वो टीसी अटैच होगी और उसके बाद पुर्तगीज़ एम्बेसी जाएगी, जो कराची से मैंने तो यहाँ बैठे हुए सारा काम किया है कि यहाँ से जेरिस से अपॉइंटमेंट ली है। जेरिस से अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर मैंने पुर्तगीज़ एम्बेसी में अपने सारे पेपर्स पाकिस्तान भेजने के बाद दोबारा वहाँ भेजें, और उसके बाद वहाँ से अटैच होके ये आए। अगर आप वहीं बैठे हुए कर लेंगे तो आपको इतना एक्सपेंस आसानी होगी और बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो ये बड़ा एक्सपेंस लगता है, क्योंकि यहाँ से भेजना करना पेपर तो आपको पता है सब यूरो में पैसे जाते हैं सर। जब तक टीसी नहीं आई थी तो क्या एडमिशन यहाँ नहीं दे रहे थे आपके बच्चों को? अच्छा, आपके बच्चों की जो एज है तो कौन कौन सी क्लास में इन लोगों ने लिया है उनको? सर देखें, जब तक मेरे बच्चों की टीसी नहीं आई थी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं होते, तो ये बिल्कुल क्रेज़ी पागल लोग हैं। इनको समझाना भी एक बहुत बड़ा मिशन का काम है, ठीक है। ये ऐसे समझते नहीं हैं, तो ये पेपरों से समझते हैं, और पेपर में बेसिकली हर चीज़ इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। हमारे वहाँ पे जो उर्दू में चीज़ें लिख देते हैं ना, तो वो ये नहीं समझते सर, ठीक है ना। तो हमें इंग्लिश में प्रॉपर अगर लिखा हुआ हो तो हम इस चीज़ को प्रॉपर इनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद भी हमको यहाँ पे पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट करना पड़ता है। ट्रांसलेट करने के बाद फिर स्कूल में पेपर जाते हैं सर। अच्छा, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट तो रिक्वायर्ड है, जैसे टीसी आपने बताया कि वो पुर्तगाल एम्बेसी से भी अटैच होगी, फॉरेन अफेयर से भी अटैच होगी, उसके बाद यहाँ बच्चों के एडमिशन होंगे। ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे दोस्तों कि जितने भी लोग नए आ रहे हैं वो अगर परेशानी से और ख़ास तौर पर बच्चों के साथ और यहाँ चाहते हैं बच्चों का एडमिशन हो जाए, कोई फ़ीस है इसकी? स्कूल में तो सर कोई फ़ीस नहीं लेते। बेसिकली अगर आपके जितने भी बच्चे हैं तो ये एक पेपर देते हैं, उसके ये सिर्फ 10 यूरो लेते हैं। वो भी कहते हैं ये स्कूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो हम आपको पेपर दे रहे हैं, जो आपके पेपर हमारे जो चीज़ें खर्च होती हैं, तो हम उसके 10 यूरो लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मैंने देखा है कि बच्चों को एडमिशन होने के बाद ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद बच्चा थोड़ा टाइम के बाद इन पुर्तगीज़ भी सीख रहा होता है, सब कर रहा होता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो जाता है सब चीज़ें। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप कराची से प्रॉपर तरीके से, जहाँ से भी आ रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, ताकि आपको यहाँ से अगर जिसका कोई नहीं हो तो उसके लिए बड़ी परेशानी है। अब मेरे तो पेरेंट्स से सब कुछ हैं, तो मैं भेज देता हूँ, तो वहाँ से चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझे फ़िक्र नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपको लगता है कि खैर ये तो मैं गैर वो सवाल कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान से बेहतर है यहाँ की पढ़ाई?
जिस तरीके से ये लोग प्रॉपर बच्चों को लेके चलते हैं, बाकायदा उनको मैंने देखा है अक्सर ग्राउंड में घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, एक बड़ा फ्रेंडली माहौल देते हैं ये बच्चों को। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बहुत अच्छा माहौल देते हैं। ऐसा नहीं है, कराची में तो सर सिर्फ जो है ना किताबें लाद दी जाती हैं और जो आप कहें कि जो फ़ीसें हैं उसके वाउचर 3-3 महीने के ना, मकसद जितना जुल्म कराची में पाकिस्तान में हो रहा है ना, इतना कहीं भी नहीं है। यहाँ पे फ्रेंकली पढ़ाई होती है, बच्चे जाते हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं और जगह जगह ये लोग लेके जा रहे होते हैं। कंप्यूटर भी ये देते हैं, सब चीज़ें ये देते हैं। तो आप सोचें फिर बच्चा इजी होके पढ़ेगा और कहाँ से कहाँ निकल जाता है। हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी कराची में आधी निकाल दी बेकार, ठीक है ना, और जब यहाँ आके देखा तो पता नहीं दुनिया ही कुछ और। आप थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे होंगे क्योंकि मेरे ख्याल से लाखों रुपए तो 4 बच्चों की आप फीसें दे रहे थे वहाँ। अब यहाँ पर आके फीसें सारी जो हैं आपकी वो ज़ीरो हो गई हैं और लैपटॉप भी बच्चों को दे दिया गया है। ये सबसे मतलब ये देख लें कि अभी तक हम लोगों का TRC तक नहीं आया, बच्चे हमारे फ्री पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को यहाँ पर लैपटॉप दे दिया गया है। आए दिन वो हमारे बच्चों को लेके जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, पैसे भी देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ना 35 यूरो जो इनका बेसिकली है, जो नॉर्मल मिलता है वो 35 यूरो। अब कोई क्रिश्चियन है या कोई कुछ है, वो अगर चर्च में चला जाए, कुछ चला जाए, तो ऐसे कोई बताता है तो वो 400-400 यूरो भी देते हैं। लेकिन हमारा उन पे बिलीव नहीं है, हम नहीं जा सकते क्योंकि वो किस खाते में देते हैं, हमें नहीं चाहिए वो वैसे पैसे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर कोई जैसे क्रिश्चियन भी है तो वो अगर चाहता है इस चीज़ को, तो उनको उस बच्चे को 400 यूरो मिल सकते हैं आराम से। तो वैसे नॉर्मली जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं या कोई भी बंदा पाकिस्तान से आता है जो कि मुस्लिम है या वो हिंदू है नॉर्मली या क्रिश्चियन है, तो अगर वो किसी भी लोकल स्कूल में यहाँ डाल देता है इनके, तो उनको यहाँ की जो गवर्नमेंट है उस बच्चों को कितनी साल के अंदर अंदर उसको बेनिफिट मिलते हैं? सर छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। कि एज क्या है तकरीबन जो बच्चा हो उसको? 5-6 साल या पता नहीं 4 साल है, कंफर्म नहीं है मुझे सही। लेकिन ये है कि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा छोटे बच्चों को तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं तो अब उनको पासपोर्ट भी मिलता है और उनको मेरे ख्याल से 400 या 450 यूरो हर महीने के मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, पासपोर्ट के लिहाज से बात आई कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि यहाँ के कानून रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज हो रहे हैं। अभी जो मेरे सुनने में आया है वो कानून ये है कि अगर फाइल लॉक हुए हुए आपको 1 साल हो गया हो, आपका निव बने हुए, उसके बाद अगर आपका बेबी होता है तो फिर आपको पासपोर्ट दे रहे हैं बच्चे को, ये TRC दे रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा क्लियर करें, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है? मुझे इन्फॉर्मेशन ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 4 दिन के बाद पासपोर्ट मिल जाता है। मैंने तो यही अपडेट मुझे अभी तक आई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रूल्स, अब देखें ना, बैंक अकाउंट सारे यहाँ बंद कर दिए हैं, अब यहाँ बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे। अच्छा, मिलेनियम भी नहीं खुल रहा है? नहीं सर, मिलेनियम ने भी बंद कर दिया है। मैंने ये देख लें मेरे दोस्तों, अभी तक एक्टिवो की न्यूज़ कंफर्म थी, लेकिन अभी मेरे प्यारे भाई ने, अता भाई ने, ये भी न्यूज़ दे दी है कि मिलेनियम बैंक जो कि एक बहुत अच्छा बैंक था, वो TRC से पहले लोगों के अकाउंट्स खोल देता था, वो भी उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो प्लीज़ जल्दी करें, जो आ सकता है यूरोप में यहाँ पर आए और यहाँ की इमिग्रेशन से फ़ायदा उठाए। जी अता भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अगर कराची से पाकिस्तान से आ रहा है तो उसके लिए ये भी मैं कहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेकर आए। और दूसरी बात ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो उनको दोनों को गाड़ी चलाने आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, गाड़ी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गाड़ी मिल जाती है, इतनी महंगी नहीं भाई, आपको 500 यूरो की भी गाड़ी मिल जाती है, छोटी सी नॉर्मल। आप मियाँ बीवी और एक आधा बच्चा, 2 बच्चे बैठ जाएँ तो आराम से आप सर्वाइव कर सकते हैं। और दोनों के पास लाइसेंस बना हुआ हो और इंटरनेशनल लाइसेंस ज़रूर बनवा के आएँ, वो बहुत ज़रूरी है। मेरे वालिद साहब ने मुझे बोलते रहे, लेकिन मैं गफलत के मारे मैं कर नहीं सका। जी तो मैं अपनी वाइफ़ को नहीं करा। आज मुझे बड़ी परेशानी होती है क्योंकि जहाँ मुझे जाना है, जहाँ वाइफ़ को जाना है, वहाँ मुझे भी जाना पड़ता है। इसकी वजह है कि मेरे वो गाड़ी नहीं, इनको चलानी सही आती है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो उस चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये पूछूंगा कि आप जो हैं